नमस्ते। चलिए आज एक हिंदी शॉर्ट हॉरर स्टोरी द मिडनाइट सेडान्स फाइनल पैसेंजर्स की परत दर परत खोलते हैं। हम देखेंगे कि आखिर इस कहानी में डर को कैसे बुना गया है और इसके हर एक स्कैरी मोमेंट के पीछे लेखक की क्या चाल है। तो शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या एक बेजान चीज जैसे कि एक गाड़ी कातिल हो सकती है? यही वो एक अजीब सा सवाल है जो इस पूरी कहानी की आधारशिला है। डर की पहली सीढ़ी कह सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक जुनूनी शौक से। एक ऐसा शौक जो देखने में तो बड़ा आम सा लगता है, लेकिन यही जुनून हमारे प्रोटैगनिस्ट आदित्य को अनजाने में सीधे मौत के मुंह में ले जाता है। तो कहानी के मेन प्लेयर से मिलते हैं। एक तरफ है आदित्य, उनका फेटल फ्लॉ यानी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, पुरानी और रेयर चीजों के लिए उनका पागलपन। और इसी पागलपन में वो खरीद लाते हैं इस कहानी का विलेन कह लीजिए, एक 1970 की मिडनाइट ब्लैक सेडान। और देखिए यहाँ लेखक कितनी चालाकी से काम लेता है। शुरुआत में ही खतरे का एक हिंट दे दिया जाता है। इसे कहते हैं फॉरशैडोइंग। गाड़ी बाहर से तो एकदम चमक रही है, लेकिन अंदर कैबिन की हवा में एक अजीब सी सरधान और ठंडक। बस इतना कहना ही काफी है मन में एक बेचैनी पैदा करने के लिए। तो ठीक है, गाड़ी अब आदित्य की हो चुकी है और इसके साथ ही शुरू होता है सफर का खौफ। एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर डर इंतजार कर रहा है। और यहां से ना डर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। देखिए कैसे पहले माहौल बनाया जाता है, रात का अंधेरा, एक सुनसान सड़क। फिर टेक्नोलॉजी धोखा देती है। रेडियो अपने आप चल पड़ता है और उसमें से गाने नहीं बल्कि दबी हुई चीखें और मिन्नतें सुनाई देती हैं। ये ऑडिटरी हॉरर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आदित्य का कंट्रोल अपनी ही गाड़ी पर से धीरे धीरे जा रहा है। ओके, तो कानों से डराने के बाद अब बारी है आंखों के खौफ की। यहाँ पर आदित्य के रियलिटी के परसेप्शन पर सीधा अटैक होता है। राइटर यहाँ डर पैदा करने के लिए कमाल की टेक्निक यूज करता है। असलियत में जब आदित्य पिछली सीट देखता है तो वो खाली है, अंधेरा है। लेकिन जब वो रियर व्यू मिरर में देखता है, वहां एक धुंधला सा साया है और उसके लंबे लंबे नाखून सीधे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहे हैं। रियल और रिफ्लेक्शन का ये जो फर्क है ना, यही सबसे ज्यादा डराता है। और जब लगता है कि इससे बुरा क्या होगा, तब सामने आता है ये डैशबोर्ड पर खून से लिखा हुआ, अब तुम्हारी बारी। बूम! ये है कहानी का पहला बड़ा जंप स्केयर। अब तक जो सिर्फ एक एहसास था, अब वो एक सीधी साफ धमकी बन चुका है। इस पॉइंट तक आदित्य फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा था, लड़ रहा था, लेकिन अब इंसान की जो अपनी मर्जी होती है, जो कंट्रोल होता है, वो पूरी तरह से छीन लिया जाता है। एक अनदेखी ताकत ने गाड़ी पर कब्जा कर लिया है। आदित्य की लाचारी यहाँ साफ साफ दिखती है। वो ब्रेक दबाने की कोशिश करता है, पेडल पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश करता है, व्हील हाथों से छीनकर अपने आप घूमने लगता है। अब वो इस गाड़ी का ड्राइवर नहीं बल्कि एक कैदी बन चुका है। और स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मौत की रफ्तार है। इस एक आंकड़े से उस पल का पूरा खौफ और लाचारी समझ आ जाती है। और फिर अचानक गाड़ी रुकती है, लेकिन कहीं भी नहीं, ठीक उसी जगह पर जहां सालों पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। ये छोटा सा डिटेल कहानी में एक और लेयर जोड़ देता है। मतलब गाड़ी जो भी कर रही है वो बेवजह नहीं है, उसका किसी पुरानी डरावनी घटना से कनेक्शन है। मिस्ट्री और गहरा जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के सबसे चिलिंग क्लाइमैक्स पर, सेडान का आखिरी मुसाफिर। अगली सुबह होती है और गाड़ी मिलती है बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में, एक खरोच तक नहीं, जैसे पूरी रात कुछ हुआ ही ना हो। और यही शांति सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली है। लेकिन गाड़ी का ड्राइवर आदित्य लापता था। बस ये एक लाइन ही पूरी रात की दहशत को कंफर्म कर देती है। और फिर मिलता है आखिरी सबसे डरावना सबूत। गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड पर एक नया निशान दिखता है। ये कोई स्क्रैच या डेंट नहीं था, वो आदित्य की अंगूठी थी। अब वो पिघलकर डैशबोर्ड में ही समा चुकी थी। मतलब साफ है, गाड़ी ने अपने ड्राइवर को निगल लिया। वो अब हमेशा के लिए उस श्रापित गाड़ी का एक हिस्सा बन चुका है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये तो एक साइकिल है, एक श्राप है जो चलता रहेगा। और यही आखिरी सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि उस सिडान का अगला शिकार, उसका अगला मुसाफिर आखिर कौन होगा।